भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुए 10 महीने हो चुके हैं और जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है तब से 1000 से अधिक सरकारी संस्थान बंद कर चुके हैं, जिसका वह आज तक जवाब नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी ने डीजल पर 7 रुपए की कटौती की थी, पर आज ही इस कांग्रेस सरकार ने इसको बढ़ा दिया। बिजली, राशन, तेल महंगा कर महंगाई की मार से हिमाचल प्रदेश की जनता की कमर को तोड़ दिया। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से ये सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। आपसी विरोधाभास के चलते हिमाचल प्रदेश की जनता प्रभावित हुई है। आपदा राहत राशि में मेरा तेरा का राग गाकर भाई भतीजावाद इस सरकार ने फैलाया है। जब ये सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था तार तार हो गई है। चंबा हत्याकांड अभी तक लोग भुला नहीं पाए हैं। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से कानून व्यवस्था बिगड़ने के कारण कई उदाहरण सामने आए हैं। अब तो मुख्यमंत्री के गृह जिला में एक बहन का मुंह काला कर बाल काट कर गांव में घुमा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पर इस घटना से कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। अगर देखा जाए तो ये सरकार हर फ्रंट पर नाकामयाब हुई है। भारतीय जनता पार्टी और विधायक दल मिलकर 25 सितंबर को विधानसभा के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। ये प्रदर्शन इस सरकार को जताने के लिए होगा कि तुम्हारी 10 गारंटियां कहां गई। आम जनमानस जो सरकार से अपेक्षाएं रख रहा था, ये सरकार उन अपेक्षाओं पर खड़ी नहीं उतर पाई। कानून व्यवस्था, महंगाई, गारंटी, विरोधाभास, बदला बदली की भावना, संस्थान बंद करना, आपदा में मेरी तेरी को लेकर भाजपा विधानसभा का घेराव कर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने लगभग 10 महीने पूरे हुए हैं। सत्ता में आते ही पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने का काम शुरू किया और ये संस्थानों को बंद करने का काम निरंतर चला हुआ है। 1000 से अधिक संस्थानों को बंद किया गया है और उसके लिए अलग अलग प्रकार की जस्टिफिकेशन देने का एक प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल के डीजल के दामों में कटौती की थी। 7 रुपए लीटर की कटौती डीजल के दाम में वैट को घटा करके की थी, परंतु कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आने के बाद एक बार 3 रुपए, एक बार 3.5 रुपया, यानी हिमाचल प्रदेश के जनमानस के ऊपर महंगाई का बोझ लाद दिया। यही नहीं रुके, बिजली के दामों के अंदर और ड्यूटी बढ़ा करके बिजली के दाम बढ़ाए, साथ ही राशन के दाम डिपुओं में महंगे किए। इतना ही नहीं, जो सरकार है उसने आपदा प्रबंधन के अंदर पूरी तरह से फेलियर रही। यानी सरकार के अंदर, मंत्रियों के अंदर, प्रशासन के अंदर जो विरोधाभास है उसके कारण हिमाचल की जनता बुरी तरह से प्रभावित हुई। संस्थानों को बंद करने को लेकर, डीजल की, राशन की और महंगाई को लेकर और आपदा में जिस प्रकार से जनमानस को राहत मिलनी चाहिए थी, उस राहत के अंदर पूरी तरह असफल होना। और इतना ही नहीं, राहत में भाई भतीजावाद, मेरा तेरा करके जो राहत देना है, इन विषयों को लेकर और एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पिछले 9 महीने के अंदर 10 महीने में तार तार हुई। हमारे सामने है किस प्रकार चंबा के अंदर एक नृशंस हत्या होती है। एक दलित परिवार के बेटे को और टुकड़े टुकड़े करके उसको नाले खाले में फेंक दिया जाता है। वहां से शुरू होने वाला क्रम पूरे हिमाचल में सब तरफ चलता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर एक बहन को
और सरेआम उसके बाल काटकर मुंह काला करके उसको गांव में घुमाया जाता है। इस प्रकार पिछले 9-10 महीने के अंदर सरकार किस हर फ्रंट के ऊपर नाकामयाब हुई। जनता की गारंटियां पूरी नहीं की। जिस विषय को लेकर के यह सरकार सत्ता में आई थी उस विषय से भागती हुई नजर आ रही है। इन मुद्दों को लेकर 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के साथ शिमला में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेगी, धरना करेगी और सरकार को चेताने के लिए धरना प्रदर्शन होगा कि आप जनमानस की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के ऊपर खरे नहीं उतरे हैं। जहां जनता को आज राहत की जरूरत थी आप महंगाई बढ़ा रहे, जहां जनता को नए संस्थानों की जरूरत थी आप संस्थानों को बंद कर रहे हैं, जहां लोगों के जान माल की रक्षा का सवाल था वहां पर हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बहनों को सरेआम और बेइज्जत किया जा रहा है और हत्याएं भी निर्मम प्रकार की हत्याएं हो रही हैं। इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनमानस को साथ में जोड़ते हुए और 25 तारीख को ये धरना प्रदर्शन प्रदेश की विधानसभा के बाहर करने जा रही है। आपदा में पूरा हिमाचल सरकार के साथ खड़ा है। आपदा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़ी है और आपदा में भारतीय जनता पार्टी अग्रणी भूमिका के अंदर सरकार के साथ खड़ी हुई दिखाई दी है लगातार। परंतु महंगाई बढ़ाने के लिए तो कोई लॉजिक नहीं। जो डीजल के दाम बीजेपी ने कम किए वो तुमने क्यों बढ़ाए, इसका कोई जवाब नहीं। आपने राशन के दाम क्यों बढ़ाए, उसका कोई जवाब नहीं। आपने बिजली के ऊपर ड्यूटी क्यों बढ़ाई, उसका कोई जवाब नहीं है। किस हालात के अंदर हमारी लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन पहुंच गई है, उसके लिए तो आपदा दोषी नहीं है। आपने और जनता को जो लुभावने वायदे किए वो वायदे तो नहीं पूरे हुए, परंतु आपदा का जो प्रबंधन है उस प्रबंधन के अंदर भी सरकार में विरोधाभास, सरकार और प्रशासन में विरोधाभास और उसमें भी सेलेक्टिव एटीट्यूड, ये सारी चीजें हमारे धरने और प्रदर्शन का कारण। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले हिमाचल पहुंचे, उसके बाद आदरणीय नितिन गडकरी हिमाचल पहुंचे, पुनः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हिमाचल पहुंचे। लगातार सरकार को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार लगी है। 11,000 गरीबों के लिए मकान स्पेशल उपलब्ध कराए। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, डिफेंस की टीमें, एयरफोर्स की टीमें वो समय से पहले वहां पर लगाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने पर लगभग 362 करोड़ रुपया, नितिन गडकरी जी के आने पर लगभग 400 करोड़ रुपया, दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने पर लगभग 200 करोड़ रुपया, लगभग 1150 करोड़ रुपया, 11,000 मकान और इस बात का विश्वास कि सभी 4 लेन नेशनल हाईवेज उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने धनराशि से पूरा ठीक करेगी। और फिर आदरणीय जेपी नड्डा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर मीडिया के सामने ये कहा कि आप पैसे की कोई कमी आपके लिए आने नहीं दी जाएगी, आप इस धनराशि को उपयोग करिए और उपयोग करके यूसी भेजिए। मात्र
अपनी जिम्मेवारी को, अपनी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कांग्रेस सरकार की और नाकामयाबियों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ट्रांसफर करना, इस नैरेटिव को सेट करने के लिए ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वास्तव में प्रदेश की सरकार का दायित्व पूरी तरह से और जान माल की रक्षा करना, उनको और साधनों को उपलब्ध कराते हुए उनकी समस्या का समाधान करना है और केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है।